बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक तमाम पार्ट्स हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, हमें कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 1 की स्टेटमेंट देख रहा हूँ जी मैं, आप लोग भी देखेंगे। आपके पास ए और बी दिया हुआ है पार्ट नंबर 1 में, और आप लोगों के पास सेंटर दिया हुआ है 4x - 3y - 3 = 0। आप लोगों ने क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपके पास दो पॉइंट्स हैं पार्ट नंबर 1 में, और आपके पास एक सेंटर मौजूद है। देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास भाई किस तरह से करना है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है? फिगर बना लेनी है। फिगर में जाहिर बात है आप इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर रहे हैं, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ही फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल में ये आपके पास लाइन है, ये इसका मिड पॉइंट है जिसको आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एच और के से। और यहां पर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है हमारे पास ए और ए पॉइंट है हमारे पास 3 - 1, और एक पॉइंट है आपके पास बी, और बी पॉइंट जो है वो क्या है जनाब? 0 1। आपको पता है सेंटर से लेकर सर्कल के पॉइंट तक जो हम जितना भी पॉइंट ड्रा कर लें वो हमारा क्या कहलाता होता है? रेडियस कहलाता होता है। और रेडियस से तमाम पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होता है सेंटर से वो क्या होता है बेटा? वो इक्वल होता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं? हम लिखने वाले हैं लेट एच के बी द सेंटर, लेट सॉल्यूशन, लेट एच के बी द सेंटर ऑफ सर्कल। हमने लेट कर लिया कि एच के जो है वो क्या है जनाब? सेंटर ऑफ सर्कल है। ठीक है, एंड ए बी आर एंड पॉइंट्स ऑफ सर्कल, आप ये लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं एंड आर विद द रेडियस ऑफ सर्कल, एंड और आसान सी लाइन लिख लें, एंड आर विद द रेडियस ऑफ circle, then r is equal to ah और bh। तो रेडियस जो है वो किसके इक्वल है? ah डिस्टेंस के और bh डिस्टेंस के। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो रेडियस इन दोनों के इक्वल है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इन दोनों को ही ले लेते हैं, एक इक्वेशन हम यहां से फाइंड कर लेते हैं। याद रहे हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए हमें तीन वैल्यूज चाहिए, एच के और आर के। तो हमारा जो टारगेट है यहां पर एच के और आर को फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए एच पर डिस्टेंस लगा रहा हूं, तो कैसे लगाएंगे? ए एच x1 - x2 h - 3 होल का स्क्वायर प्लस y1, y है k, y2 है -1 है ना, तो क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा, और ऊपर हम लोग क्या ले लेंगे? स्केयर ले लेंगे। फिर इज इक्वल टू बी एच पर डिस्टेंस लगा रहे हैं, बी एच पर, तो h - 0 होल का स्केयर प्लस k -1 होल का स्केयर आ जाएगा। तो दोनों तरफ इसका अब हम स्केयर ओपन कर रहे हैं और दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे। स्केयर से क्या होगा? स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो बोथ साइड पर हमने जनाब स्केयर ले लिया, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा ना। इसका स्केयर ओपन कर लेंगे, a का स्केयर प्लस b का स्केयर, 3 का स्केयर 9 - 2ab, 2 3 6 h आ जाएगा। यहां भी स्केयर ओपन किया, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, तो 2k आ जाएगा। h - 0 0 खत्म हो जाएगा, तो h का स्केयर आ जाएगा। यहां स्केयर ओपन किया, k स्केयर प्लस 1 - 2k आ जाएगा। अब जरा समझिएगा बात को, ये प्लस h स्केयर है और ये प्लस h स्केयर है, कैंसिल हो जाएगा। ये h स्केयर यहाँ के माइनस होगा तब भी तो कैंसिल ही होगा ना, तो हमने इसको यहीं पर ही कैंसिल कर दिया है। k स्केयर से k स्केयर कैंसिल होगा, ये प्लस है ये भी प्लस है। इक्वल में जब साइन सेम हो तब आप काट सकते हैं, +1 से +1 कट जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बच जाएगा? 9 - 6h
प्लस का 2k और साथ में क्या आ जाएगा, ये माइनस का 2k इस साइड पर आकर प्लस का 2k हो जाएगा। ठीक हो गया। तो 2k प्लस 2k 4k माइनस का 6h प्लस का 9, ये वाला 9 भी तो बच गया ना, और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे सकते हैं क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 का नाम पहले ही आप दे चुके हैं। अब भाई अगर आप स्टेटमेंट देखते हैं, वो कह रहा है एंड हैविंग सेंटर, सेंटर जो है वो किस पर है, इस पर है। तो हम लोग यहां लिखते हैं सेंटर एट, सेंटर किस पे है, 4x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब सेंटर इस पे है, आप सबको पता है कि सेंटर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, h और k से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर को h और k से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर इस पे है तो मैं फिर क्या करूंगा, h और k यहां रिप्लेस कर दूंगा, x की जगह h और y की जगह k। तो क्या आ जाएगा 4h माइनस 3k माइनस 3 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको किसी भी इक्वेशन का नाम दे सकते हैं, बल्कि आप 1 2 तरतीब जो चल रही है वही चलाएं, 1 2 3 आ जाएगा। देखिए अब आपकी मर्जी है, आप लोग या तो h की वैल्यू सेम कर लें, आप लोग एलिमिनेशन मेथड कर चुके हैं, या तो h सेम कर लें या तो k सेम कर लें। देखें अगर आप फॉर एग्जांपल h को सेम करना चाहते हैं, इस h के साथ 6 है, इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई, और इस h के साथ 4 है, इस पूरी इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। देखें जी मैं क्या लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई, देखें इस h के साथ 4 है ना, तो फिर और इस h के साथ 6 है, तो इस h के साथ अगर 4 है तो मैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई 4 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से, यहां h के साथ 6 है, और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 6। ये प्लस क्या जाहिर कर रहा है, प्लस ये जाहिर कर रहा है कि भाई 4 को हम लोग 4 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और दोनों इक्वेशंस को हम आपस में क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले अब आपकी मर्जी है, आप लोग जो मर्जी इक्वेशन लिख लें। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई तो क्या होगा, 16, 4 4s are 16, 4 6s are 24, 4 9s are 36 इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो हमने इक्वेशन नंबर 2 को 4 से कर दिया, इक्वेशन नंबर 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 6 3s are 18। तो पहले मैं k वाली वैल्यू लिख लेता हूं, माइनस 18k, 6 4s are 24, 24h, 6 3s are 18। मैंने जरा तरतीब से लिख दिया, k के नीचे k, h के नीचे h। अब देखें जी हमने इन दोनों को ऐड करना है, प्लस करना है, तो प्लस में आपको पता है साइन नहीं चेंज होते, तो माइनस से प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 16 माइनस 18 माइनस 2 हो जाएगा, 36 माइनस 18 प्लस 18 हो जाएगा। ठीक हो गया, 18 माइनस 2k यहाँ के प्लस का 2k हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 18 बाई 2, k की वैल्यू आ जाएगी, 18 को 2 पर डिवाइड करने से k की वैल्यू 9 आ जाएगी। देखें जी k आ चुका है, अब हमें h चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, h। अब आप इस k की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, 2 या 3 में कहीं भी पुट कर दें, तो हम इसको 2 में अगर कर देते हैं तो यहां लिख लेते हैं पुट k इज इक्वल टू 9
इन इक्वेशन 2। तो 4 वैसे ही आ जाएगा, k की जगह 9 आ जाएगा, -6h + 9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहां पर जी k की जगह हमने 9 पुट कर दिया है। 4 9s are 36 होते हैं, ये प्लस का 9 आ जाएगा, माइनस का 6h इस साइड पर जाकर प्लस का 6h हो जाएगा। 36 + 9 क्या होता है जी? 36 + 45 हो जाएगा, ओवर 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारे पास? इज इक्वल टू में h आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसकी कटिंग कर देनी है। किस पर कटिंग कर देंगे? 5 के टेबल पर। तो 4h - 3 9। अच्छा जी, k की वैल्यू हमने यहाँ 9 पुट की थी ना, 4 9s are 36 + 9 माइनस, बिल्कुल ठीक, जरा मैं चेक कर सके कहीं। तो 3 2s are 6, 3 15s are, तो h की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जनाब 15/2। तो यहां पर मैं एरो लगाकर h की वैल्यू लिख रहा हूं 15/2। तो h आ चुका है हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए? देखें जी, h भी आ चुका है, k भी आ चुका है, अब हमें चाहिए r। तब जाके इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी। तो सबसे पहले जी अब हमें r चाहिए। दो वैल्यूज आ चुकी हैं h और k, अब हमें r चाहिए। तो r के लिए आप लोग ले लें ah का डिस्टेंस ले लें। r इज इक्वल टू ah का डिस्टेंस या bh ले लें, जो मर्जी ले लें, कोई इशू नहीं है। तो ah का डिस्टेंस h - 3 होल का स्क्वायर, h - 3 होल का स्क्वायर, k + 1 होल का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये AH का डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया जी हमने, यहां पे मैंने आपको बताया भी है कि हमने कैसे फाइंड किया है। तो H की वैल्यू 15/2, R इज इक्वल टू 15/2 - 3 का स्क्वायर, K की वैल्यू 9 9 + 1 होल का स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। 2 3s are 6 होता है ना, तो 15 - 6 आप लोग कर देंगे। और अपने आप चाहे तो अपने कैलकुलेटर पे बेशक इसका बिल्कुल इस प्रॉपर वैल्यू को आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो 15/2 - 3 करके ना, देखिए साइंटिफिक कैलकुलेटर है, इस पे आप लोग लिखें तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 9/2। 9/2 लिख लें। 9 + 1 10, 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है। r इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4 100। r इज इक्वल टू 400 + 81 481 ओवर 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास r की वैल्यू आ चुकी है जी, r की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। रेडियस हमारा आ चुका है 481/4। अब हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए मैंने लास्ट टाइम आप सबको फार्मूला बताया है। अब जी हम इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने लगे हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है जी हमारे पास? x - h का स्क्वायर, y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। x - h की वैल्यू आई है 15/2 होल का स्क्वायर, प्लस y - k की वैल्यू आई है 9, r की वैल्यू आई है 481/4 अंडर रूट और साथ में स्क्वायर। तो ये जी हमने अपने सारी वैल्यूज फार्मूले में पुट कर दी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे। तो ये साइड मुझे रेज करनी पड़ेगी, क्वेश्चन को सॉल्व करना है भाई कंप्लीट। अब ये सारा आपके पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है, आप लोग वीडियो को बैक करके देखेंगे ना। आप तो सबसे पहले कोशिश किया करें, मेरे साथ साथ नोट किया करें, ठीक है? तो नोट कर लेंगे तो वो बहुत फायदा हो जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन कर रहा हूं, a का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर 15/2 का स्क्वायर हो जाएगा 225/4, फिर -2ab, -2 a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 15/2 है। फिर इसके बाद y - 9, y का स्क्वायर
प्लस 81 मतलब b का स्क्वायर, फिर 2ab, 2 9 क्या होता है 18 होता है ना, तो 18y आ जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा वहां पर, तो 481/4 आ जाएगा क्योंकि r का स्क्वायर था ना। तो क्या बच गया जी, 2 से 2 कट गया यहां पर, x स्क्वायर 2 15 30 होता है, तो माइनस का क्या आ जाएगा हमारे पास 30x आ जाएगा, ठीक है। और साथ में सॉरी ये 2 से 2 तो कट गया ना, तो हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ 15x बच गया, प्लस का y स्क्वायर माइनस का 18y, ये माइनस का 18y। अब ये कांस्टेंट जो वैल्यूज है ना, कांस्टेंट वैल्यूज मैं दूसरी साइड पे लेके जा रहा हूं, कौन कौन सी, 225/4 यहां प्लस हो रहे हैं, 225/4 यहां के माइनस हो जाएगा, प्लस का 81 इस साइड पर आकर माइनस का 81 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, बल्कि पहले हम सीक्वेंस के साथ लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं पहले, फिर वाई स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर x माइनस 15x, फिर माइनस 18y, ठीक हो गया जी। यहां पर क्या होगा, यहां पर 4 हम एलसीएम ले रहे हैं, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 481 माइनस यहां आ जाएगा 225, 4 को 81 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा 4 1 जार 4, 4 8 जार 32, 324 आ जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 15x माइनस 18y इज इक्वल टू 481 माइनस 225 माइनस 324, ये आप लोग अपने कैलकुलेटर पे लिख लेंगे, माइनस का 68 आ जाएगा, माइनस 68 को 4 पे डिवाइड कर देंगे तो 17 आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा जी माइनस का 17, माइनस 17 इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 17 हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 15x माइनस 18y, ये माइनस का 17 है, इस साइड पर आकर प्लस का 17 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। जी फ्रेंड्स, अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, उसकी स्टेटमेंट है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ए है आपके पास -31 विद रेडियस 2, रेडियस जो है वो 2 के इक्वल है, एंड सेंटर एट 2x - 3y + 3 इज इक्वल टू 0। देखें जी, ये आपके पास सर्कल है, ठीक हो गया जी। हम इसके मिड से लाइन पास कर देते हैं, इस मिड पॉइंट पर हम एक मिड पॉइंट ले लेते हैं, इस सर्कल पर मिड पॉइंट जाहिर बात है मौजूद ही होता है, और इसको हम नाम दे रहे हैं h और k का, और यहाँ पर एक a पॉइंट हमारे पास मौजूद है, और a पॉइंट है हमारे पास -3 और 1, ठीक है जी। और यहाँ पर रेडियस भी हमारे पास मौजूद है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, जो कि किसकी इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो इस क्वेश्चन के थोड़े से स्टेप्स मैं कर चुका हूँ, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस के साथ है आपके पास सेम टू सेम है। तो किस तरह से किया हमने, मैंने लिखा लेट एच के बी द सेंटर ऑफ सर्कल एंड आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। तो आर किसके इक्वल हो जाएगा, ए एच डिस्टेंस के। आपको पता है कि मिड पॉइंट से लेकर सर्कल के एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो रेडियस कहलाता है। तो आर इज इक्वल टू ए एच डिस्टेंस, आर हमारे पास पहले से ही मौजूद है, 2 आ जाएगा, ए एच पर डिस्टेंस फार्मूला लगाया, तो ये एच पॉइंट है, एच -3 था तो क्या हो जाएगा +3, x1 - x2 है ना, फिर y1 - y2, तो k - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर ओपन किया, स्क्वायर ओपन किया, अंडर रूट कहां गया, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया मैंने, तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस का 6h प्लस का k स्क्वायर माइनस का 2k बच गया, 9 और 1 10 होते हैं, 10 इस साइड पे आके -10 हो जाएगा, 4 - 10 -6 हो जाएगा, -6 इस साइड पर आकर +6 हो जाएगा, तो मैं इसको नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूंगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट देखेंगे, आप सबको पता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए हमें कुछ वैल्यूज की जरूरत होती है, तो हमें h और k चाहिए होता है और r चाहिए होता है। तो अब हमारा जो टारगेट है h, k और r फाइंड करना है। आप सबके सामने सेंटर जो है वो किस पर है, 2x - 3y + 3 पर, तो मैं क्या लिखने लगा हूं,
सेंटर एट 2x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सेंटर जो मौजूद है हमारे इस इक्वेशन पर, तो सेंटर को आप रिप्रेजेंट करते हैं h और k से। तो x की जगह मैंने h पुट किया, y की जगह k पुट किया, प्लस का 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। ठीक है जी। तो देखिए नेक्स्ट 2h प्लस 3 माइनस 3 के इस साइड पर आकर प्लस का 3k हो जाएगा। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, हमें यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस k की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पुट k इज इक्वल टू 2h प्लस 3/3 इन इक्वेशन 2। तो अब हम इस k की वैल्यू को जनाब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास h स्क्वायर प्लस 6h स्क्वायर प्लस 6h प्लस k स्क्वायर। k की वैल्यू है 2h प्लस 3/3, तो ये k का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर माइनस का 2k, तो माइनस का 2 k की वैल्यू आ जाएगी 2h प्लस 3/3, ये माइनस का 2k आ गया, प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हमने इस पूरी इक्वेशन में k की जो है वो वैल्यू को पुट कर दी। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। h का स्क्वायर प्लस का 6h प्लस स्क्वायर का फार्मूला खोला a स्क्वायर, तो 4h स्क्वायर, b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2ab, 2 2 4, 4 3 12, 12h, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, माइनस तो वैसे ही आ जाएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 2 4, 2 3 6 ओवर 3, ये प्लस का 6 जो है ये भाई साहब वैसे के वैसे ही आ जाएंगे, इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। अब इस पूरी इक्वेशन का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 9 एलसीएम आ जाएगा, तो 9h स्क्वायर, 9 6 54, 54h आ जाएगा, ये 9 है ये 9 है, दोनों सेम है ना, तो ऊपर वाली वैल्यू वैसी ही आ जाएगी, 4h स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 12h आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये 9 है ये 3 है, 3 3 9 होता है ना, 3 को इस ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, 3 4 12, 3 6 18 हो जाएगा। ठीक हो गया जनाब, 3 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, माइनस से इसके साइन चेंज हो जाएंगे, 9 6 54 हो जाएगा, प्लस का 54 और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू में हमने 0 लिख दिया है। तो यहां तक आप सब समझ चुके हैं। 9h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर 13h स्क्वायर आ जाएगा, 54h माइनस 12h, तो आपके पास कैलकुलेटर मौजूद होगा, 54 माइनस 12 आप लोग लिख लेंगे तो 42 आ जाएगा। 54h प्लस का 12h और माइनस का 12h मैंने काट दिया है, काम आसान हो गया हमारा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, 54h बच गया। ठीक हो गया। इसके बाद क्या कर रहे हैं, ये प्लस का 9 माइनस का 18, माइनस का 9 बचेगा, माइनस का 9 प्लस का 54, माइनस 9 प्लस का 54, तो ये 45 आ जाएगा। 45 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या कर लेना है, इसके फैक्टर्स बना लेने हैं। तो इसका जो पेयर बन रहा है जनाब हमारे पास 13h स्क्वायर 54 भी बने और आपके पास 585 भी बने, तो 13 और 39 और 15 इसका पेयर बन रहा है, 39 प्लस 15, तो 39 के साथ भी आप लोगों ने क्या लिख देना है, 39 के साथ भी h लिख देना है, 15 के साथ भी h लिख देना है, प्लस 45 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए ना, फैक्टराइजेशन आपको आती है, अगर आपको पेयर नहीं बनाना आते तो फिर आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो इन दोनों में से मैंने 13h कॉमन लिया, तो क्या बच गया, h प्लस 3
इन दोनों में से मैंने 15 कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, h प्लस 3 बच जाएगा, इज इक्वल टू में क्या लिख दिया हम लोगों ने, 0 लिख दिया है। अब हम दोनों को किसके इक्वल कर लेंगे जनाब, 0 के इक्वल कर लेंगे। तो किस तरह से होने वाला है जी, h प्लस 3 आ जाएगा और 13h प्लस 15 आ जाएगा, h प्लस 3 आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, कॉमन क्या है जी, 13h प्लस 15, 13h प्लस 15 इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा, h प्लस 3 13h प्लस 15। अब हम दोनों को 0 के इक्वल कर लेते हैं, h प्लस 3 इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू -3, ठीक हो गया जनाब। 13h प्लस 15 इज इक्वल टू 0, 13h इज इक्वल टू -15, h इज इक्वल टू -15 बाय 13। तो हमारे पास h की दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमारे पास k की भी दो वैल्यूज आएंगी। तो जब h और k की दो दो वैल्यूज आ जाएंगी तो इक्वेशन ऑफ सर्कल भी हमारे पास कितनी आएंगी, तो जाहिर बात है इक्वेशन ऑफ सर्कल भी तब हमारे पास दो ही आएंगी। तो h की वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूं, सबसे पहले पुट h इज इक्वल टू -3। तो फर्स्ट वैल्यू को पुट कर रहा हूं इक्वेशन 3 में, इन इक्वेशन 3, ठीक है जी। तो ये इक्वेशन 3 है, 2h मतलब 2h की जगह -3 प्लस 3/3 इज इक्वल टू k आ जाएगा। 2 3 6 होता है ना, तो माइनस का 6 प्लस का 3, माइनस का 3 हो जाएगा ऊपर, नीचे 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, k की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो यहां पर जी हमें एक और वैल्यू मिल चुकी है k की, फर्स्ट वैल्यू। तो h और k यहां पर क्या होगा हमारे पास, h यहां पे क्या था, -3 था। तो जब हमने h की जगह -3 पुट किया तब जाकर k हमारे पास क्या आया, -1 आया। तो फर्स्ट अब हमारे पास पॉइंट आ चुका है, रिक्वायर्ड पॉइंट हम लोग फर्स्ट फाइंड आउट कर चुके हैं। देखिए जी यहां पर h और k, h k इज इक्वल टू, h क्या आया -3, तो k क्या आया -1। तो जी फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ चुका है, h k -3 -1। तो जब हमने h की जगह -3 पुट किया, अब हम h की जगह -15 पुट कर देंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पुट h इज इक्वल टू -15/13 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में h की जगह -15/13 पुट करेंगे। अब स्पेस का इशू है, ये सारा आपके पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है। आप लोग ना कोशिश किया करें, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, बार बार एक चीज बता रहा हूं कि आप लोग साथ साथ नोट किया करें, तो साथ साथ नोट लाजमी करें। तो अब हम लोग भाई h की जगह -15/13 यहां पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 2h की जगह -15/13 प्लस 3/3 आ जाएगा, ठीक है जी। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर उठाना है, उस पर पहले लिखना है 2, फिर ब्रैकेट लगानी है, फिर माइनस लगाना है, फिर डिवाइड का बटन लगा के -15/13 कर देना है, जैसे ये लिखा हुआ है। फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और साथ में आ जाएगा प्लस का 3, ठीक हो गया, इक्वल कर देंगे। तो इस पूरी वैल्यू का, ऊपर वाली वैल्यू का आंसर आ रहा है 9/13। तो क्या आ रहा है जी, ऊपर वाली वैल्यू का आंसर 9/13 डिवाइड में 3 आ जाएगा। 3 1 3, 3 9। तो यहां पर हमें k मिल चुका है, k इज इक्वल टू 3/13। तो यहां पर भी जी हमें h और k की वैल्यू मिल चुकी है। मतलब क्या मिली, h जब हमने पुट किया -15/13, h k की वैल्यू हमें यहां मिल चुकी है। जब हमने h पुट किया -15/13 तो k क्या आया हमारे पास, 3/13 आ गया।
तो k क्या आ गया जी 3/13। अब हमारे पास h k और r आ चुके हैं। अब हम लोगों ने छोटे छोटे से काम करने हैं, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर लेनी है। तो यहां हम लिख लेते हैं नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल, नो इक्वेशन ऑफ सर्कल एट, तो फर्स्ट पॉइंट आया था यहां पर h और k का, क्या आया था -3 -1। नो इक्वेशन ऑफ सर्कल एट एच के इज इक्वल टू -3 -1। तो पहला पॉइंट -3 -1 आया है, और r हमारे पास क्वेश्चन में पहले ही मौजूद है, r इज इक्वल टू क्या है जी 2 है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है जी हमारे पास x माइनस एच होल का स्क्वायर y माइनस के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहां पर अब हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। h की क्या वैल्यू है -3 x, तो ये माइनस का h है तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस k की वैल्यू है -1 तो यहां +1 आ जाएगा, r की वैल्यू है हमारे पास 2, तो x प्लस 3 होल का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इसको आप लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4 का, क्योंकि 3 तक आप पहले ही नाम दे चुके हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी आ चुकी है। मैं आपकी जरा बुक पे आंसर चेक कर लेता हूं कि भाई साहब ने क्या इसका स्क्वायर ओपन किया है। वैसे ना अगर मेरी माने ना तो स्क्वायर ओपन ना करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर स्क्वायर ओपन करेंगे क्वेश्चन फिर लेंथी हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं जी अपनी बुक पर, तो बुक में देख लेता हूं जी, ये हमारी बुक पड़ी है यहाँ पर, आ जा भाई फटाफट आ जा। तो ये बुक है हमारी, एक्सरसाइज है हमारी 6.1, हम लोग कर रहे हैं इस टाइम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। आप लोग भी अपनी अपनी बुक पर चेक कर लें, वैसे अगर यहां तक भी कर लें तो काफी है, स्क्वायर ओपन ना करें तो ज्यादा बेहतर है, क्वेश्चन फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम बी पार्ट कर रहे हैं, उसने स्क्वायर ओपन नहीं किया हुआ, x प्लस 3 होल का स्क्वायर y प्लस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिख दिया उसने आगे और भी लगाया हुआ है। अगर आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो और करके वो आंसर आ जाएगा, लेकिन यहां तक काफी है। ठीक है जी, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल आ चुकी है। अब हमारे पास h और k का दूसरा पॉइंट है -15/13 और 3/13। अब मैं ये साइड रेज कर देता हूं। अब हमें h और k, ये सारा रिकॉर्डिंग में जी आपके पास मौजूद है, ये सब रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है, जो मैं आपको शुरू से कहता हूं कि भाई आप लोग मेरे साथ साथ क्या किया करें, नोट किया करें। ठीक है, तो अब हम यहां लिख रहे हैं नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल, नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल एट एच के पॉइंट क्या निकला था जी हमारे पास, ये वाला पॉइंट, दूसरा पॉइंट -15/13 और 3/13। तो अब दूसरे पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लिख लेते हैं, ये लिखना जरूरी है, ये लिखना जरूरी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना जरूरी है दोनों पॉइंट्स पर, -15/13 3/13 और r है हमारे पास 2 के। ठीक है जी, तो अब हम यहां पर फार्मूला लिख लेंगे, x माइनस एच होल का स्क्वायर y माइनस के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो h की वैल्यू 15/13 है तो ये प्लस 15/13 हो जाएगा y, k की वैल्यू 3/13 है तो यहाँ 3/13 हो जाएगा, r की वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा। रेडियस तो सेम रहना है ना, तो इसका स्क्वायर ओपन करने की जरूरत नहीं है, तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल ही कहलाएगी। करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसको हम 5 का नाम दे देंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इक्वेशन 4 and 5 is the required equation of circle।
तो ये था जी हमारे पास सेकंड पार्ट था। उम्मीद है जी समझ आ चुकी है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। जी फ्रेंड्स, अब हमारे पास थर्ड पार्ट है और उसकी स्टेटमेंट है। हमें कह रहे हैं फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू A51। आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है जो A से पास हो रही है और उस पर टेंजेंट लाइन जो है वो है 2x माइनस वाई माइनस 10 एट B3 माइनस 4 के। ठीक है जी। देखें जी, आपके पास यहाँ पर एक सर्कल मौजूद है। जाहिर बात है आप लोग सर्कल को ही पढ़ रहे हैं तो सर्कल ही मौजूद होगा। ठीक है जी। ये इसका सेंटर है जिसको आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं H और K पर। अगर यहाँ पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है जी, जो सर्कल के ऊपर से पास हो रहा है, अंदर से पास नहीं होगा, तो इसको आपने अंदर से पास नहीं करवाना। ठीक है जी। तो माशाल्लाह से मेरी ड्राइंग तो वैसे ही बहुत अच्छी है, आप सबको पता ही है। तो हमने जी एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर ली है सर्कल के ऊपर से। तो ये आपके पास टेंजेंट लाइन है और इस टेंजेंट लाइन पर जो है ना वो हमारे पास बी पॉइंट मौजूद है जो कि है 3 माइनस 4 के, और यहां पर हमारे पास एक ए पॉइंट भी है जो है हमारे पास 5 1। आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। तो इन पॉइंट्स को हम लोग क्या कर लेते हैं, आपस में ज्वाइन कर लेते हैं ताकि हम लोग अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट तक पहुंच सकें। ठीक है जी। आप सबको पता है कि ये हमारे पास रेडियस है, सेंटर से लेकर एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है और रेडियस किसी भी पॉइंट के साथ क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां पे आपने वही स्टेटमेंट लिख देनी है, लेट एच के बी द सेंटर ऑफ सर्कल। तो स्टार्ट करते हैं जी, लेट एच के बी द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है। एंड आर बी रेडियस ऑफ सर्कल, देन R is equal to AH और BH के। ठीक हो गया जी। सबसे पहले हम AH और BH को इक्वल कर इक्वेशन एक फाइंड कर लेते हैं। AH is equal to BH। फिर हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो AH पर सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। AH, ये A पॉइंट है, ये H पॉइंट है। ठीक हो गया। तो H माइनस 5 होल का स्क्वायर, K माइनस 1 होल का स्क्वायर, और BH पे क्या आ जाएगा, H माइनस 3 होल का स्क्वायर, K माइनस 4 है तो प्लस 4 हो जाएगा, होल का स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर लेने से अंडर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहां पर हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 5 10 होता है ना। इसी तरह यहां भी के स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2k आ जाएगा। इसका भी स्क्वायर ओपन कर लें, एच स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6h प्लस के स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8k। भाई ये फार्मूले अब आप काफी दफा ओपन कर रहे हैं। तो एच स्क्वायर और ये के स्क्वायर जो है, यहाँ एच स्क्वायर और के स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 25 प्लस 1 26 हो जाएगा, माइनस का 10h माइनस का 2k हो जाएगा। ठीक है जनाब। प्लस का 9 प्लस का 16 25 होता है, तो 25 यहाँ के माइनस का 25, माइनस का 6h यहाँ के प्लस का 6h, प्लस का 8k इस साइड पर आकर माइनस का 8k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट ही माइनस 10h प्लस 6h क्या हो जाएगा, माइनस 4h हो जाएगा, माइनस 2k माइनस 8k माइनस का 10k हो जाएगा, प्लस का 26 माइनस का 25 प्लस का 1 हो जाएगा, और इज इक्वल टू में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, क्योंकि हमने ऊपर कहीं भी इक्वेशन नंबर 1 का नाम नहीं दिया अभी तक।
तो इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है जी। अब ये जो टेंजेंट लाइन है इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, देखें जी आपके पास गिवन है जी टेंजेंट लाइन। तो इस टेंजेंट लाइन को सॉल्व करने का तरीका है कि इस टेंजेंट लाइन का आप स्लोप फाइंड कर लें। गिवन टेंजेंट लाइन क्या है जी हमारे पास, टेंजेंट लाइन है 2x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास टेंजेंट लाइन है। तो इस टेंजेंट लाइन का हम लोग स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो माशाल्लाह जी मार्कर भी एंड हो गया, कोई और मार्कर यहां देख लेते हैं भाई, तू आ जा फटाफट। तो इस टेंजेंट लाइन का हम लोग क्या कर लेते हैं जी, स्लोप फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें जी किस तरह से होगा। आप सबने स्लोप का फार्मूला पढ़ा है, सिंगल लाइन का स्लोप का फार्मूला होता है -a/b। चैप्टर नंबर 4 में a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू यहाँ -1 है, a 2 है x के साथ a2, y की वैल्यू b मतलब b -1। तो मैंने यहाँ पुट किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m इज इक्वल टू +2 आ जाएगा, इसको मैं m1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये आंसर नहीं है, ये वैसे हमने हाईलाइट कर दिया है। अब हमें यहाँ पर जो टेंजेंट लाइन है उस पर जो पॉइंट है वो B है, और B पॉइंट जो है वो सेंटर के साथ जाके ज्वाइन हो रहा है। तो अब हमें इसका भी स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप ऑफ BH लिख लेते हैं, स्लोप ऑफ BH। तो दो पॉइंट्स का स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो k प्लस 4 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 h माइनस 3 आ जाएगा। तो हमने यहां पर क्या किया, दोनों का स्लोप फाइंड कर लिया है। अब टेंजेंट लाइन जो है वो रेडियल सेगमेंट है पॉइंट B पर, और टेंजेंट जो है वो B के साथ परपेंडिकुलर बना रहे हैं। परपेंडिकुलर में क्या होता है, बोथ स्लोप जो होते हैं उन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन होती है वो किसकी इक्वल होती है, -1 के। देखिए m1 जो आया है, m1 का आंसर हमारे पास 2 आया है, m2 जो है वो हमारे पास k प्लस 4 ओवर h माइनस 3। परपेंडिकुलर होने की वजह से हमने इन दोनों स्लोप्स की मल्टीप्लीकेशन की जो कि -1 के इक्वल है। m1 है 2, ये m2 है k प्लस 4 h माइनस 3 इज इक्वल टू -1। 2 को मल्टीप्लाई किया, 2k 2 4 आर 8, h माइनस 3 -1 से मल्टीप्लाई हुआ -h प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है ना, इसके साइन चेंज कर देगा। इसके बाद जी 2k प्लस 8 प्लस 3 यहाँ के -3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, 2k 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -h। माइनस को जब हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 2k माइनस का 5 हो जाएगा। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखें जी हमारे पास यहाँ h की वैल्यू आ चुकी है जो कि आई है -2k माइनस 5। अब आप इस h की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं इसमें, किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर सकते हैं, या h और k को क्या कर दें जी, किसी एक की क्या कर दें आप लोग, वैल्यूज के उसके कोफिशिएंट सेम कर दें। तो जो तरीका आपको आसान लगता है दोनों में से कोई भी एक तरीका कर सकते हैं। ठीक है, तो इस h की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं। तो यहां मैं लिख रहा हूं पुट h इज इक्वल टू -2k माइनस 5 इन इक्वेशन 1। तो -4h की जगह -2k माइनस 5 -10k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। -4 वैसे ही आ गया, h की वैल्यू पुट की, -10k प्लस 1 आ गया। -4 को मल्टीप्लाई किया, 4 2 आर 8, 4 5 आर 20, -10k प्लस 1 आ जाएगा। 8k माइनस 10k माइनस का 2k, 20 प्लस 1 क्या होता है जी, 21 होता है, इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। अब 2 के दूसरी साइड पे जाके हम लोग पॉजिटिव कर देंगे और k की वैल्यू 21/2 आ जाएगी।
21 इज इक्वल टू 2k, तो k की वैल्यू आ जाएगी 21/2 आ जाएगी। तो ये जनाब हमारे पास क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। इस k को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो हमारे पास h आ जाएगा। तो यहां लिख लेते हैं पुट k इज इक्वल टू 21/2 इन इक्वेशन 2। तो h इज इक्वल टू -2, k की जगह 21/2 -5। तो हमने यहां पुट कर दी k की वैल्यू, ठीक हो गया। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 21 माइनस का 5, माइनस का 21 और 5 माइनस का 26 हो जाएगा। तो जनाब हमारे पास h भी आ चुका है, k भी आ चुका है। अब हमें r चाहिए। तो r हमें पता है कि r a h के भी इक्वल है और b h के भी इक्वल है। दोनों में से आप जो मर्जी ले लें, कोई मसला नहीं है। तो अब हमें r चाहिए, तो r हम लोग फाइंड कर लेंगे, a h से कर रहा हूं मैं। तो r इज इक्वल टू ए एच पर मैं डिस्टेंस लगा रहा हूं, ए एच पर, तो h - 5 होल का स्क्वायर, h - 5 होल का स्क्वायर, k - 1 होल का स्क्वायर, k - 1 होल का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। r इज इक्वल टू h की वैल्यू -26 -5, k की वैल्यू 21/2 -1, ऊपर आ जाएगा जी, अंडर रूट आ जाएगा। अब हम इसको यहां रेस कर देते हैं, इसको अब हम यहां रेस कर दें, ये आपके पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है। चलो यहां कर लेते हैं, इसको यहां रेस कर लेते हैं। ये सारा अब आपके पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है, ठीक है ना, तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। चले जी, -26 -25 माइनस का 31 हो जाएगा, माइनस का 31 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 31 का स्क्वायर 21/2 -1, तो 2 1 2 होता है, 21 - 2 19 हो जाएगा, 19/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को अपने कैलकुलेटर पे डाल देंगे, तो r की वैल्यू आ जाएगी 4205 over 4 और इसका अंडर रूट। तो ये जनाब हमारे पास r भी आ चुका है, हमारे पास h भी आ चुका है, हमारे पास k भी आ चुका है। अब जरूरत है सिर्फ इक्वेशन ऑफ सर्कल की। तो यहां पर अब आप लोग हेडिंग लगा लेंगे, नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल का फार्मूला जी आप सबको आता है, क्या होता है जनाब, x - h होल का स्क्वायर y - k होल का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो h की वैल्यू मैंने वहां शुरू में फाइंड की -26, तो ये -h है ना, तो प्लस का 26 हो जाएगा। यहां आ जाएगा हमारे पास y, k की वैल्यू वहां फाइंड की है 21/2, बॉक्स बना हुआ है कॉर्नर पर 21/2, और r की वैल्यू है हमारे पास 4205/4, अंडर रूट है, लेकिन यहाँ r का स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे जी हम लोग क्या लिख लेंगे, स्क्वायर लिख लेंगे। अब मैं ये साइड जनाब रेस करने लगा हूँ, ये साइड रेस करने लगा हूँ, ये रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है, आप वीडियो बैक करके देख लीजिएगा। ये साइड जी हमारी अब रेस हो चुकी है, जादू हो चुका है। अब हम इसका यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, देखें जी, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो x का स्क्वायर आ जाएगा 26 का स्क्वायर, मतलब b का स्क्वायर लेंगे ना, तो 26 का स्क्वायर जी मैंने कैलकुलेटर पे ले लेना है, तो ये आ जाएगा 676, ये b स्क्वायर आ गया। 2ab, 2 को 26 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 52 आ जाएगा, ठीक है जी। फिर आ जाएगा y का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर। अब मैं 21/2 का स्क्वायर ले रहा हूं, 21 का जो स्क्वायर है वो 441 आ रहा है जी मेरे पास कैलकुलेटर पे, 441/4, ये 21/2 b की वैल्यू है ना। फिर -2ab, तो -2 a की वैल्यू y है, b की वैल्यू 21/2 है, इज इक्वल टू में स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और यहां डिवाइड में 4 आ जाएगा, ठीक हो गया जनाब।
अब नेक्स्ट देखते हैं एक्स स्क्वायर, ये प्लस का वाई स्क्वायर, ये प्लस का 52x, ठीक हो गया जी। यहां पर 2 से 2 कट जाएगा तो ये 21y आ जाएगा। 21y इज इक्वल टू 4205/4। यहां पर प्लस का 676 है, यहां पर आकर माइनस हो जाएगा, प्लस 441/4 है, इधर आकर माइनस हो जाएगा 441/4। तो क्या बच गया जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 52x 21y। तो इस पूरी वैल्यू को जो इक्वल के इस साइड पर वैल्यू है ना, ये वाली, इसको मैं कैलकुलेटर पे लिखने लगा हूं। 4205 डिवाइड में 4 आ जाएगा, माइनस 676, फिर माइनस 441 डिवाइड में 4 आ जाएगा। पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर पे डाल दिया है तो इस पूरी वैल्यू का आंसर आ चुका है 265 आ चुका है। आप लोग भी इसी तरह से कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन पहले से ही लेंथी है, आप लोग अपने कैलकुलेटर पे इसको लिख लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 52x माइनस 21y प्लस 265, यहाँ के माइनस का 265 हो जाएगा, और इसके नीचे आप लोग लिख देंगे विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये थर्ड पार्ट था, अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। जी फ्रेंड्स, अब हमारे पास लास्ट पार्ट है और लास्ट पार्ट काफी लेंथी पार्ट है। पार्ट नंबर डी जो है वो हमें कह रहा है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल आपने फाइंड करनी है दैट पासिंग थ्रू ए बी, जो ए बी से पास हो रही है, और टेंजेंट लाइन जो है वो x प्लस 3y माइनस 3 पर है। देखें जी, सबसे पहले मैंने सर्कल बनाया, टेंजेंट लाइन मैंने यहां से पास करवाई, और हमारे पास ए और बी पॉइंट मौजूद है। आप सबको पता है कि ये हमारे पास रेडियस कहलाता है। तो r जो है वो किसके इक्वल है, ए एच के बी और बी एच के बी। तो मैंने लिखा r इज इक्वल टू ए एच और बी एच। तो मैंने ए एच और बी एच लिया, दोनों पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया। ये काम आप लोग पहले काफी दफा कर चुके हैं। तो ए एच x1 x2 y1 y2, ठीक है, बीच में माइनस आता होता है। फिर इसी तरह बी एच, स्केयर ओपन कर ली हमने। इसके बाद जी हमने क्या किया, स्केयर आप लोग भाई आप सबको आता है स्केयर कैसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे एच स्केयर से एच स्केयर कट जाएगा, के स्केयर से के स्केयर कट जाएगा, प्लस 1 से प्लस 1 कट जाएगा। तो बाकी आपके पास ये वाली इक्वेशन बच जाएगी। इसके बाद माइनस 2h 4h किया, 8 और 16 प्लस 8k हो गया, 16 64 माइनस 48। पूरी इक्वेशन में से -4 कॉमन लिया, h माइनस 2k प्लस 12 आ गया, -4 दूसरी साइड पे जाके 0 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो फिर इसने 0 ही हो जाना है ना, ठीक है। तो इसके बाद हमें यहाँ पे h मिल जाएगा, -2k दूसरी साइड पे जाके प्लस का 2k प्लस का 12 यहां पर आके इक्वल की दूसरी साइड पे जाके माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास टेंजेंट लाइन मौजूद है, ठीक है। अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं, देखिए टेंजेंट लाइन जो है हमारे पास है x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ x और y की जगह h और k रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 जो है वो h और k की फॉर्म में मौजूद है। टेंजेंट लाइन जो होती है ना वो इक्वल होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किसी भी वैल्यू का है, मतलब r का है। अभी आप लोग सर्कल बना रहे हैं, वहां पे डिस्टेंस ले रहे हैं, आर ए एच है, आर बी एच है, तो ये टेंजेंट लाइन जो है वो इक्वल है परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर एच के। तो अब मैंने यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला लगाया है। तो डिस्टेंस का फार्मूला जी आप सबको आता भी है, चैप्टर 4 आप पढ़ चुके हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है जनाब। तो मैंने h प्लस 3k माइनस 3 ये वैसे ही लिख दिया। तो h के साथ मतलब x के साथ जो वैल्यू है वो a की है, a का स्क्वायर। तो x के साथ यहाँ पे 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर, k के साथ 3 है तो 3 का स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसको मैंने r का नाम दे दिया है। तो यहाँ पर r जो है आप कोई भी ले सकते हैं, a h ले सकते हैं या b h ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर r क्या ले लिया है, a h ले लिया है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 1 प्लस 9 10 हो जाएगा। तो ये वैल्यू सेम टू सेम आ जाएगी। ए एच का हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया है ए एच पर, जैसा कि हमने यहाँ पर ए एच पर डिस्टेंस फार्मूला लगा के फाइंड आउट किया था। इसके बाद क्या हुआ है, इसका हमने स्क्वायर ओपन किया, k माइनस 4 का भी स्क्वायर ओपन किया है। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या हुआ है जी, अंडर रूट खत्म करने के लिए मैंने इसका दोनों तरफ यहां भी स्क्वायर ले लिया
और यहां भी स्क्वायर ले लिया अंडर रूट खत्म करने के लिए, ठीक है। यहां पर जो फार्मूला यूज हुआ है a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर h का स्क्वायर, b का स्क्वायर 9 के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसके बाद फार्मूले में होता है 2ab 2bc 2ca, तो 2ab 2 3 6 होता है ना, तो 6h आ जाएगा a और b की वैल्यू। फिर 2bc, c की वैल्यू माइनस में है इसलिए यह माइनस आया, 2bc तो b की वैल्यू 3 है, 2 3 6 6 3 18, तो ये 2bc आ जाएगा। 2ca तो यहाँ c में माइनस है तो ये वैल्यू भी माइनस में आ जाएगी, 2 3 6 ये c आ गया और a है h तो 6h आ जाएगा। ये वैल्यू मैंने सेम टू सेम लिख दी है। नीचे स्क्वायर से अंडर रूट जो है वो क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, देखें जी, h का स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6hk माइनस का 18k माइनस का 6h इज इक्वल टू, ये 10 यहाँ डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 10h स्क्वायर 10k स्क्वायर 10 2 20h हो जाएगा, 10 8 80k हो जाएगा, 10 17 170 हो जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू जो है ना, इस 10 को हमने सबके साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, तो पहले हम इस वैल्यू को लिख लेते हैं 10h स्क्वायर प्लस 10k स्क्वायर 10h स्क्वायर 10k स्क्वायर माइनस 20h प्लस 80k प्लस 170 यहाँ के माइनस 170, पूरी वैल्यू जो सेम टू सेम हमने लिख लिया है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, इस वैल्यू को सेम टू सेम लिखना है, 10h स्क्वायर 10k स्क्वायर माइनस का 20h माइनस का 80k है, माइनस का 80k प्लस का 170, इसको हमने सेम टू सेम लिखा। इस पूरी वैल्यू को दूसरी साइड पे जब लेके जाएंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस का h स्क्वायर है, इस साइड पर आकर माइनस का h स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 9k स्क्वायर माइनस का 9k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 9 माइनस का 6hk प्लस का 18k प्लस का 6h इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 10h स्क्वायर आपके पास और ये माइनस का h स्क्वायर 9h स्क्वायर 10k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर k स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 20h और प्लस का 6h, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 14h हो जाएगा, माइनस का 80k और प्लस का 18k, तो माइनस 80 प्लस 18 माइनस 62 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व किया ना तो माइनस का 62k हो जाएगा। इसके बाद जी 170 माइनस 9 अपने कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, ये हो जाएगा जी 161 हो जाएगा, और ये माइनस 6hk भी आ जाएगा, माइनस 6hk, ये माइनस 6hk भाई साहब यहाँ ठहरे हुए हैं, और 170 माइनस 9 प्लस का 161, तो ये प्लस का 161 मैं नीचे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा, 160 माइनस 9 161। तो ये हमारे पास इक्वेशन एक बन चुकी है। अब इस इक्वेशन में हम h की वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमने शुरू में फाइंड की थी, तो ये h की वैल्यू थी 2k माइनस 12। ठीक है, तो हम यहां लिख लेते हैं पुट h इज इक्वल टू 2k माइनस 12 इन अबव इक्वेशन। तो 9 ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, h की जगह 2k माइनस 12 आ जाएगा, प्लस k स्क्वायर माइनस 14, इस h की जगह पे क्या आ जाएगा, 2k माइनस 12 माइनस का 62k माइनस का 6h, h की जगह पे 2k माइनस 12, ये k आ जाएगा साथ में, प्लस का 161 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, ये 9 वैसे ही आ जाएगा, 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस 144 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab,
2 2 जार 4, 4 12 जार 48 हो जाएगा, प्लस के स्क्वायर माइनस 14 को मल्टीप्लाई किया, 14 2 जार 28 के, 14 को 12 से आप लोग अपने अपने कैलकुलेटर पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 मल्टीप्लाई 12, तो कैलकुलेटर कहाँ है जी, 14 मल्टीप्लाई 12 168 आ जाएगा। 14 को 12 के साथ किया तो प्लस का 168, फिर माइनस का 62 के, माइनस 6 2 जार 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस 6 2 जार 12 के, और ये बाहर के है तो ये के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 12 जार 72 और ये बाहर के है, प्लस 161 इज इक्वल टू में हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, 9 को मल्टीप्लाई, 9 4 जार 36, 9 मल्टीप्लाई 144, 9 मल्टीप्लाई 144 तो 1296 आ जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 48, 9 मल्टीप्लाई 48 432 आ जाएगा, प्लस का के स्क्वायर और माइनस का 12 के स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये, माइनस का 11 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, माइनस का 11 के स्क्वायर लिखा, माइनस का 28 माइनस का 62, माइनस का 28 माइनस का 62 और ये प्लस का 72, प्लस का 72 तो ये माइनस का 18 के आ जाएगा। के वाली वैल्यूज को मैंने सॉल्व किया है जी, माइनस 28 माइनस 62 प्लस का 72, फिर इसके बाद प्लस का 162 168 और 161, 168 प्लस 161 329 इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। ठीक है, अब जरा जैसा कि आप सबको पता है हमारे पास स्पेस का इशू होता है, तो रिकॉर्डिंग में जी ये मौजूद हो गई, सारी साइड आपके पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है। आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को बैक करके देखेंगे तो इंशाल्लाह सारी आपके पास वैल्यूज निकल आएंगे। आप देखें 36 के स्क्वायर माइनस 11 के स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर, ठीक हो गया। इसके बाद माइनस 432 के और साथ में हमारे पास है माइनस का 18 के, तो ये हो जाएगा 450 के, और इसके बाद लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू है 1296 प्लस 329, इसको आप लोग ऐड कर लेंगे तो ये आएगा 1625 आ जाएगा, 1625, ठीक हो गया। पूरी इक्वेशन में से 25 कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा के स्क्वायर, 450 को 25 पे डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा, 1625 को 25 पे डिवाइड करेंगे तो 65 आ जाएगा। अब इसके फैक्टर बन जाएंगे के स्क्वायर, 13 और 5 इसके फैक्टर बन जाएंगे, 13 माइनस 5, लास्ट में आ जाएगा प्लस का 65 इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। 25 0 के नीचे जाके 0 हो जाएगा, के कॉमन, के माइनस 13 माइनस 5 कॉमन, के माइनस 13 आ जाएगा, तो के माइनस 13 आ गया और के माइनस 5 आ जाएगा, तो के की दो वैल्यूज आ जाएंगी, के इज इक्वल टू 13 आ जाएगा और के इज इक्वल टू हमारे पास 5 आ जाएगा। तो के की दो वैल्यूज आई हैं, अब हमारे पास h की भी दो वैल्यूज आएंगी, तो ये साइड अब हम रेस करते हैं ताकि हमें h हम लोग फाइंड कर सकें। तो इक्वेशन नंबर 1 हम लोग रेज नहीं कर रहे क्योंकि हमें यहां पर अपनी वैल्यूज को क्या करना है, पुट करना है, सारा जी मैं रेज कर रहा हूं, ठीक है जी। साइड हमारी अब रेज हो चुकी है, अब हम k की वैल्यू पुट करते हैं, पुट k इज इक्वल टू 13, पुट k इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास h आ जाएगा, ठीक है। h इज इक्वल टू 2, k की जगह 13 माइनस 12, 2 13 जार क्या होता है 26, 26 माइनस 12 क्या होता है 14 आ जाएगा। तो यहां पर जी हमारे पास h की वैल्यू आ चुकी है, जब हमने k पुट किया 13 तो h आया 14 सॉरी।
तो h और k हमारे पास आ चुका है, यहाँ पर h 14 है, k 13 है। तो अब हम इस पॉइंट पर रेडियस फाइंड करके इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं, ठीक है। नाउ रेडियस, फिर हम h की दूसरी वैल्यू पुट कर लेंगे, क्योंकि रेडियस हमारे पास नहीं है ना, तो इस पॉइंट पे अब हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं। r इज इक्वल टू ए एच का डिस्टेंस, r इज इक्वल टू ए एच, h माइनस 1 होल का स्क्वायर, k माइनस 4 होल का स्क्वायर आ जाएगा। r इज इक्वल टू h की वैल्यू 14 है ना, 14 माइनस 1 का स्क्वायर, k की वैल्यू 13 है, 13 माइनस 4 का स्क्वायर, 14 माइनस 1 13 का स्क्वायर 169, 13 माइनस 4 9 का स्क्वायर 81, 169 प्लस 81 प्लस 81, तो 250 आ रहा है जी मेरे पास, इसका रेडियस आ रहा है 250, अंडर रूट 250 आ रहा है जी इसका रेडियस। अब आप लोगों ने क्या कर लेना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर लेनी है इस पॉइंट पर और रेडियस पर। ये क्वेश्चन तो लेंथी है, लेकिन हमें तो काम जो है पूरा करना है, ठीक है। तो नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल, नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल, आप लोगों से ज्यादा तो मैं थक चुका हूं, ठीक है। एच के, तो अभी हमने फर्स्ट पॉइंट लिया 14 13, और आर क्या निकला है जी, 250 का अंडर रूट निकला है। तो अब हम लोग यहां पर फार्मूले में x माइनस एच का स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है जी। तो x माइनस एच की वैल्यू 14 है, x माइनस 14 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y माइनस 13 का स्क्वायर, r की वैल्यू 250 है और इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया जी। यहाँ पे हमने अपनी वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका स्क्वायर ओपन कर लेना है, x माइनस 14 का स्क्वायर और इसका दोनों का स्क्वायर ओपन कर लेंगे। तो a का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2ab, 2 14 क्या होता है 28, y का स्क्वायर 169, 2ab, 2 13 क्या होता है 26 होता है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 28x माइनस 26y, 196 प्लस 169, 250 यहाँ के माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 28x माइनस 26y, इन तीनों को मैं अपने कैलकुलेटर पे लिख रहा हूं, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा 115 आ जाएगा। तो ये जी आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई है 1150। तो आप लोग चाहें तो इस पे बॉक्स बना सकते हैं, चेक करने वाले को समझ आ जाएगी कि ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। एक ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, जब हमने k की जगह 13 पुट किया तो h आया था 14, फिर हमने r फाइंड किया तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम k की जगह 5 पुट करेंगे, क्योंकि k की दो वैल्यूज आई थी। पुट k इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, तो ये इक्वेशन नंबर 1 पहले ही हमने पीछे फाइंड की थी शुरू में, अगर आप लोग देखें तो k की जगह 5 आ जाएगा, 2 k की जगह 5 माइनस 12, 2 5 10, तो 10 माइनस 12 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो यहां पे हमें h और k मिल जाएगा, h आ जाएगा -2 और k आ जाएगा, k कहाँ है, ये k हमारे पास 5 आ जाएगा। अब हमें रेडियस चाहिए, तो अब हम यहां पुट कर देंगे h और k की वैल्यू, r इज इक्वल टू ए एच, r इज इक्वल टू, तो यहां पुट कर रहा हूं। अब मैं h की जगह -2 पुट करूंगा, -2 -1 होल का स्क्वायर, k की जगह मैं पुट कर दूंगा 5 -4 होल का स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। आप लोग पहले ये AH का डिस्टेंस लिख लेंगे, फिर इसमें पुट कर देंगे। अब इस पूरी वैल्यू को आप लोग सॉल्व कर लें तो r आ जाएगा जी √10 आ जाएगा, तो टाइम इतना नहीं है हमारे पास, r आ जाएगा √10। तो ये जी हमारे पास रेडियस आ चुका है। अब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर लेंगे, ठीक है। कि इस पर अब मैं ये साइड रेज कर रहा हूं,
नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल, नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल एट एच के का क्या पॉइंट आया था, -2 और 5, तो एच और के का जो पॉइंट है वो है -2 5, और आर क्या है जी यहां पे हमारे पास √10, तो फार्मूला x माइनस एच, तो माइनस एच है, -2 है तो +2 हो जाएगा, y माइनस के +5 है तो -5 हो जाएगा, r का स्क्वायर √10 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन किया a² + b² + 2ab, इसका भी स्क्वायर ओपन किया a² + b² + 2ab, यहां 10 आ जाएगा, x² + y² प्लस का 4x माइनस का 10y, देखिए जी +4 + 25 29 माइनस 10 जो है ये +10 यहाँ के -10 हो जाएगा ना, तो ये 19 हो जाएगा। तो ये जी हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल आ चुकी हैं दोनों। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था, पार्ट नंबर 4 सबसे लेंथी पार्ट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम 5 की तरफ चलते हैं।